वो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, क्लास 10 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। और मैंने कल आपको पहले लेक्चर में काफी देर तक समझाया था कि भाई मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, उसमें नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो काफी डिटेल में हम लोग ने डिस्कशन किया था और हम लोग ने एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू किया था। और 8.1 को कंटिन्यू करने के साथ ही हम लोग आगे बढ़ गए थे। हम लोग को करना था क्वेश्चन नंबर 5। तो जितने बच्चों के पास भी बुक्स हैं वो अपनी मैट्रिसेस की एक्सरसाइज को ओपन कर लें। और एक्सरसाइज 8.1 है और 8.1 को मैं कंटिन्यू करूंगा विद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सभी को विजिबल है, सभी की जो बुक्स हैं उसमें एक ही जैसा ये चैप्टर है। और पेज नंबर 144 है। तो पेज नंबर 144 पे आना है और आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हो जा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। और इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को दे दनादन करते चले जा रहे हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि ये जो सबसे पहली वाली मैट्रिक्स है इसमें दो रो है, ध्यान जा रहा सबका, और दो कॉलम है। ठीक, इसमें भी दो रो है और इसमें भी दो कॉलम है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? और बच्चों ये बात अगर क्लियर है तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि भैया दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसमें भी दो रो दो कॉलम है, यानी ऑर्डर हो गया 2x2। इसमें भी दो रो दो कॉलम है और ऑर्डर हो गया 2x2। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था, कभी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होती है तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों यदि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो 3x+y को आपको 1 के बराबर करना है, माइनस वाई को आपको 2 के बराबर करना है, 2y-x को -5 के बराबर करना है, और 3 बच्चों 3 के तो बराबर पहले से ही है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपका अब क्वेश्चन थोड़ा सा रफ्तार में और जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके आपको हर जगह इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चन को करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे जो 3x+y है वो 1 के इक्वल है। और फिर बच्चों जो -y है वो 2 के इक्वल है। और बच्चों जो 2y-x है वो -5 के इक्वल है। और बच्चों 3 और 3 तो पहले ही से इक्वल है। तो बच्चों यहां से आप देखेंगे y की वैल्यू आ गई -2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और बच्चों y की वैल्यू अगर -2 आ गई है तो यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी 3। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आ गया x की वैल्यू 1। तो बच्चों x 1 आ गया और y आ गया -2। तो ये बात आपकी हो गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, x की वैल्यू। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुकी है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो वो आंसर पूरी तरह से इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करता है। मतलब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने आंसर निकालना है, अगर हम वो और y और x यहाँ पर पुट कर देंगे तो -5 ही आ जाएगा। तो एक बार रख के चेक भी करते हैं। y की जगह -2 और x की जगह 1। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे -4 -1 जो होगा वो -5 के बराबर ही आएगा। तो दैट मीन्स ये थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये x और y की वैल्यू पूरी तरह से सही है। क्योंकि अगर हम यही वाली x और y की वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये सारी वैल्यूज इसके बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट लगभग एक ही है और सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही आसान है। तो आप चाहें तो कोई क्वेश्चन हमको मार्क करके दे दीजिए, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो सकता है? 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं चाहता हूं पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं उसका डिस्कशन आपके साथ करता हूं। तो ये रहा आपके पास 5 मिनट का समय। आप खुद से क्वेश्चन नंबर 9 को खुद से ट्राई करें। स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो a प्लस बी है वो 6 के बराबर आ गया, और जो d है वो 3 के बराबर आ गया, और बच्चों जो 5 प्लस सी है वो -1 आ गया, और जो ए बी वो बच्चों 8 आ गया। ठीक। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखा हो तो डी की वैल्यू तो बहुत ही जल्दी निकल करके आ गई। क्या सारे बच्चों को नजर आ रहा है कि भाई डी की वैल्यू तो बहुत ही जल्दी निकल के आ गई कि डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। और बच्चों सी की वैल्यू भी आपको बहुत ही जल्दी नजर आ गई कि सी की वैल्यू कितनी है, -6। क्यों भाई, सी की वैल्यू क्या है, -6। उसके बाद बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, उनकी हेल्प से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 गिवन है। और बच्चों अगर हम चाहें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी 6 माइनस ए। क्या आएगी, 6 माइनस। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो हो जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो बच्चों ये हो जाएगी, सारे टर्म्स एक तरफ ले जाइए, ए स्क्वायर -6a प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर -6a प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करके बताइए भाई बच्चों क्या आएगा यहाँ से। 4 2 जा 8, यानी कि -4 और -2। क्या ये बात सबको सहमत है, -4 -2। तो बच्चों ए की वैल्यू 4 भी हो सकती है और ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है। अगर कोई रिजेक्ट होगी तो भी हम चेक कर लेंगे। तो बच्चों अगर ए 4 होगा तो बी कितना होगा, ए 4 होगा तो बी कितना होगा, 6 माइनस 4 विच इज 2। और अगर ए 2 होगा तो बी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि सम बच्चों जो है 6 के बराबर है। अब बच्चों हम चेक कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर ये आंसर मैच कर रहे कि नहीं चेक कर रहे। चलिए भाई, ए प्लस बी का बच्चों सम करो, 6 आना चाहिए। क्या 4 + 2 लेंगे तो भी 6 आएगा, 2 + 4 लेंगे तो भी 6 आएगा। और बच्चों इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 2 करो या 2 4 करो, प्रोडक्ट तो 8 ही आएगा। इसका मतलब बच्चों ए और बी के पेयर से ज्यादा है और सी और डी का एक ही पेयर है। तो उसका आंसर क्या निकला, आंसर जो निकला है बच्चों वो एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, वो आंसर इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। भैया D3 है, C -6 है, ए को क्या लिखोगे 4 और 2, और बी को क्या लिखोगे 2 और 4। ये बच्चों आपका आंसर है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है और क्वेश्चंस को सही ढंग से और सही मायने में कंप्लीट भी करना है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को। तो बच्चों आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9th 10th कौन सा करना है। 9th हो गया, 10th बच गया। कौन सा 10th क्वेश्चन बच्चों हम लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं तुरंत। बाकी बच्चों बीच के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं और लीनियर इक्वेशंस का बच्चों मैंने आपको लेक्चर भी शेयर कर दिया है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। और जैसा कि बच्चे सुन रहे हैं कि कल गंगा मेला है, गंगा मेला में सभी बच्चों का स्कूल भी बंद रहता है, सब लोग घर पे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो आप होली तो खेलते नहीं है, इसलिए आपको बचा हुआ काम पूरी तरह से कंप्लीट भी करना है जिन बच्चों के पास मेरी आवाज जा रही है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। आप इसका ऑर्डर पहले लिखिए। इसमें बच्चों 2 रो हैं और बच्चों 3 कॉलम है। इसमें भी बच्चों 2 रो हैं और बच्चों 3 कॉलम। क्या इस बात से सब लोग सहमत है जो मैंने सही किया? तो बच्चों आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं क्या होगा। तुम कहोगे सर इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब जब तक बच्चों ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ऑर्डर सेम होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए। अब तो बच्चों इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है ना, तो आप रेडी हो चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3x + 4y इज इक्वल टू 2। फिर बच्चों 2 तो 2 के इक्वल है। फिर इक्वेशन आ गई x - 2y इज इक्वल टू 4। फिर बच्चों a + b में बन गई, एक बन रहा है a + b इज इक्वल टू क्या बनेगा 5। और दूसरी बताएगी आद्या 2a - b इज इक्वल टू -5। और -1 तो -1 के बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना बच्चों। ये गलत हो जाता बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ -1 लिखा होता और ये +1 लिखा होता, तब तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता, क्योंकि तब ये इक्वल मैट्रिक्स होता ही नहीं ना। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ -1 और वहां 2 लिखा होता तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स होती ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होता। क्या बात सबको क्लियर है?
चलिए भाई, तो बच्चों हम लोग को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए। ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से बी की झंझट खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0/3, दैट मीन्स 0। उसके बाद बच्चों यहाँ से a की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 5 आ जाएगी। सिमिलरली बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं। तो बच्चों आप क्या करो, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ एडजस्ट कर दो। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब बच्चों क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8 9 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बच्चों ये x की वैल्यू 2 आ चुकी है, और अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा पास y आ जाएगा। चलिए भाई, x की वैल्यू 2 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 4y इज इक्वल टू -4 और y की वैल्यू हो गई -1। तो बच्चों आपको चारों आंसर कलेक्ट हो गए। अगर आपको वेरीफाई करने हो तो आप पुट करके वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं। LHS और RHS के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल आएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप आंसर एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू क्या है आ गया 0, और b की वैल्यू कितनी है 5। और इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज का समापन होता है फॉर द सेशन 2025 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनको ऐसे ही क्वेश्चन 2026 में बोर्ड के पेपर में देने को मिलेंगे। तो आपको फिर से हार्दिक बधाइयां कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना सीख चुके हैं तो ये क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा, वो आपके पेपर में। उससे ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस करने के लिए अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आती है जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस को हमें कोई अस्पताल में नहीं भर्ती करना है। मैट्रिसेस को अगर हम अस्पताल में भर्ती करेंगे तो हम उसको कहेंगे ऑपरेशन करेंगे मैट्रिसेस का। तो कितने तरह का ऑपरेशन होता है, एडिशन होता है मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिसेस का, और मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का। ये 3 ऑपरेशन आपके कोर्स में जो आपको सही से करने पड़ते हैं। लेकिन दिमाग में ये ना सोचना कि सर ने डिवीजन नहीं बोला। डिवीजन का अभी ऑपरेशन क्लास 10th में आपको यूज नहीं करना है, लेकिन आपको जो है ऑपरेशन यूज करना होगा डिवीजन का जब आप क्लास 11th में पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एडिशन हम लोग को करना है मैट्रिसेस का। तो एडिशन के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन होती है वो आप देख लीजिए, तभी आप एडिशन के लिए समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि आपने इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देख ली थी कि भैया इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसी तरीके से दो मैट्रिसेस को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपलसरी ये है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दोनों मैट्रिसेस कंपैटिबल होनी चाहिए, कन्फर्मेबल होनी चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं एडिशन के लिए। तो बच्चों चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ना आप एडिशन के लिए कंफर्टेबल रहेंगे ना सब्ट्रैक्शन के लिए कंपैटिबल रहेंगे। तो ये बात सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि जिस तरह से इक्वल मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहता था, उसी तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस का हमेशा क्या सेम रहता है, ऑर्डर सेम रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपके साथ आ चुकी है एक्सरसाइज 8.2 का कंटिन्यूएशन। और 8.2 के कंटिन्यूएशन से पहले मैं ब्रेक लूंगा और इस ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका क्रिएट कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ब्रेक के साथ आपका स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर के।